अब अवनी का नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। काफी सुना है उसके डांस के बारे में। कांट वेट टू सी हर परफॉर्मेंस। आभास, अवनी का नाम अनाउंस करो ना। इतना वेट किस लिए हो रहा है? रेडी नहीं है क्या वो? नहीं रेडी है। बस 2 मिनट में आ रही है। It'll start. अरे मुझे नहीं देखना ये नाच गाना, चलो बाहर चलकर कुछ खाते पीते हैं। थोड़ी देर में चलते हैं ना। मैंने कहा ना, मेरे खाने का टाइम हो रहा है। आई कांट वेट। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले जा रहा हूँ। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करते हैं। चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर कि आप इस शाम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। विजिबल है तो अब स्टेज पे आने की उसकी बारी है जिसने इस शाम की नींव रखी है, जो इस घर में सबसे छोटी है, बट हाँ टैलेंट में वो सबसे आगे है। माय स्वीट लिटिल सिस्टर अवनी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। लड़के के गाने में भी क्या यही परफॉर्म करेगी? जब लड़के की लाइंस आएंगी तब ये स्टेज से भाग जाएगी। भाभी बिना पार्टनर की भी क्या फर्स्ट क्लास डांस कर रही है। अगर पार्टनर होता तो झंडे गाड़ देती हमारी अम्मू, है ना? मैं से मीना से ना साकी से, मैं से मीना से ना साकी से, लपे माने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। एक दिन मैं भी गई थी जहरी बाजार में, तेरी आंखें याद आई हीरो की बिहार में। मोती से न हीरो से न सेवर से, मोती से न हीरो से न सेवर से, न किसी खजाने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। अवनी भाई वाह, कमाल कर दिया तुम दोनों ने तो। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। ऐसा डांस तो पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। हाँ बहुत प्यारा डांस किया तूने। सीखा तो नहीं है? आज सबसे मिला। राज ऐसा लग रहा है तो कोई सपना चल रहा स्टेज पे। ओ यार दिल खुश कर दिया यार तूने। ओ देख रब भी तुम दोनों के साथ है, तब तो बाहर फिर भी हो गई यार। सच में जीजू, आज ऐसा लगा गोविंद जी मेरे साथ ही थे। मैं उनके दिल से प्रसाद बनाया, उन्होंने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया। ये ना कभी कभी टू मच कर देते हैं। और हाँ यार, अब अपने दिलों को थाम लीजिए। आपके दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए, आपके होश उड़ाने के लिए आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक सुपर डुपर हॉट आइटम डांस, जिसको प्लान किया है वंस अगेन माय लिटिल सिस्टर अवनी ने। उसका दिमाग तो ठीक है, क्या बात कर रहा है? आइटम डांस, वाह अक्षर, मुझे नहीं पता था हमारी फैमिली इतनी मॉडर्न है। वो राज तूने कहा था बड़ी सीधी है अवनी यार, ये तो आइटम नंबर करना जानती है। अवनी ने किया है तो कुछ खास ही होगा। Just wait and watch. थोड़ी थोड़ी ढीली ढीली, थोड़ी थोड़ी गीली गीली, थोड़ी थोड़ी मिली जुली,
Now you know this is the way we do it. This is the way we roll. I love a little bit of old school rock and roll. मौज मना ले रातों के हवाले करते सारी उलझने बेधड़क ऐसा मौका फिर तुझे मिले ना मिले तेजी से चढ़ता है धीरे उतरता है जोश का ये नशा I gotta shake it like Shamli I gotta shake it like Shamli I gotta shake it, shake it, shake it, shake it like Shamli I gotta shake it, shake it, shake it, shake it like Shamli हाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, आपने सबको पीछे छोड़ दिया। क्या आइटम सॉन्ग किया है आपने? सच बाबूजी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आप में इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, हमें तो पता ही नहीं था। अरे बेटा मुझे खुद कहाँ पता है, लेकिन ये जो कुछ भी मैंने किया या जो कुछ भी मैं कर पाया इसका पूरा श्रेय अवनी पर जाता है। अवनी बेटा यहाँ आओ। अवनी ने मुझे उत्साह दिलाया, मुझे जोश दिलाया और मुझे ये भरोसा दिलाया कि मैं ये परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। इसी ने मुझे याद दिलाया कि इसकी दादी शम्मी कपूर की कितनी बड़ी फैन थी और इसी ने मुझसे कहा कि मैं अपनी ये परफॉर्मेंस अपनी स्वर्गवासी पत्नी के नाम डेडिकेट करूं। जब वो जिंदा थी तो मुझसे कहा करती थी कि आपसे ज्यादा मुझे शम्मी कपूर पसंद है। क्या पता ऊपर बैठी यही सोच रही हो कि मैं शम्मी कपूर से ज्यादा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं हूं। सही कहा ना बेटा मैंने? बिल्कुल। आई लव यू बाबूजी, ये द बेस्ट। मुझे बेस्ट बनाने वाली भी तू है और हम सबसे हमारा बेस्ट निकलवाने वाली भी तू है। हम सब हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों को बड़ों के आदर्शों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चों के पास भी हमें देने के लिए कितना कुछ है। हमारे पास अगर जिंदगी का तजुर्बा है तो उनके पास जीने का जोश है। हमारे पास अगर पुराने किस्से कहानियां हैं तो उनके पास नए नए आइडियाज हैं। बच्चों से ये कभी मत कहो कि तुम उम्र में उनसे कितने बड़े हो, बल्कि उनके साथ रहकर उनके जैसा बनने की कोशिश करो। फिर देखो आपकी उम्र कैसे बढ़ जाती है। जैसे आज मेरी बढ़ गई है। 100 साल तो पहले जीने वाला था, अब 150 साल जीऊं। आज मैं शम्मी कपूर बना था तो शादी में रणबीर कपूर बनकर दिखाऊंगा। ऐसी क्या दिख रही? अरे इतना नचाया तूने कि बहुत जोर की भूख लग रही है। अब कुछ खाने को भी मिलेगा या सिर्फ तारीफें मिलेंगी? मैं अभी लाई बाबूजी। ये रही कमी वाली रोटी, शुगर फ्री रसमलाई और हम नमक कम है ना इसमें? हाँ साहब, इसमें नमक कम है। ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है? सॉरी। कौन है तूफान मिल? ये रही कमी वाली रोटी, कम नमक कम तेल वाली सब्जी और शुगर फ्री रसमलाई। ठीक कहा आपने अंकल जी, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख सकता तो देन व्हाट इज द पॉइंट? प्लीज अब तो मुझे लहंगा दे दीजिए। शुगर फ्री रसमलाई, ये तो उनकी फेवरेट है। मैं तुम्हें एक बात कहूँ, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अभय का पेट खराब हुआ और तुम्हें मेरा पार्टनर बनना पड़ा, बट यू नो व्हाट, जितना मजा मुझे तुम्हारे साथ डांस करने में आया ना, शायद उतना मजा मुझे उसके साथ नहीं आता डांस करने में। अच्छा हाँ, फिर तो तुम्हें सिद्ध और इसको साइंस करना चाहिए ना। चले? ओहो, तो अवनी इस लड़के की गर्लफ्रेंड है, यानी कि सुकेत खंडेलवाल की बेटी का बॉयफ्रेंड है ये लड़का। ये बात तो सुकेत खंडेलवाल को बतानी पड़ेगी। सुकेत तू बहुत संस्कार और सम्मान की बात करता है और यहाँ उसकी बेटी बॉयफ्रेंड बनाकर घूमती है। क्या यही सिखाया अपनी बेटी को? उनकी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन लोगों का दिल दुखाना तो कोई आपसे सीखे। क्यों पीछे पड़े उनके? जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दे?
अरे हमारे समाज में मुझसे पहले मुझसे ज्यादा उसे पूछा जाता है। अब पूछूंगा उसके संस्कार उसके सम्मान कहाँ गए। बस जरा 2-4 गोलगप्पे और खा लूं। ओ भैया इसमें मीठी और खट्टी दोनों डाल दे। आपको ना समझाना बिल्कुल बेकार है। और लगा लो ठाके सुके, तो उसके बाद तो तेरी बोलती बंद होने वाली है। अरे सूप तो मैंने पियाएंगी। ओ भैया जी साहब, सूप दो लीजिए। या जल गई जीभ। अब तो सुकेत को उसकी बेटी की करतूत बताकर ही ठंडक मिलेगी। ओ जी अटेंशन जी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैक्सिकन काउंटर भी खुल गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिकन फूड का लुत्फ जरूर उठाएं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, आइए प्लीज। ओए शाबाश, मैक्सिकन काउंटर भी खुल गया। चलो भाई इससे पहले कि भीड़ बढ़ जाए वो भी खा लेते हैं। ये सुकेत कहाँ भागा जा रहा है? हाँ? देखो 1 2 3 4 करो। 1 2 3 ऐसे नहीं, 1 2 3 4। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इतने से दिनों में तुम्हें कितना फर्क आ गया। कुछ दिन पहले मैं तुम्हें सिखा रहा था और आज तुम मुझे सिखा रही हो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जितना भरोसा और कॉन्फिडेंस तुम्हें मुझ पर था, उतना तो बस एक दोस्त कह दो अवनी, जस्ट से इट। अवनी, हाँ तुम्हें मेल डांसर्स के कपड़े मंगवाए थे ना, ये लो। ये लो, जुगलबंदी में तुम ये पहनना। हाँ थैंक्स। अब चल भी, जल्दी चलना, सारी लेडीज को परफॉर्म करना है ना, हमें भी तो करना है। चलो आती हूँ मैं। हाँ। I'll see you। तुम नहीं चेंज करोगी? नहीं, सारे परफॉर्मेंसेस इसी लहंगे में दूंगी। तुम्हें लहंगा इतना पसंद आया? पसंद तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अभी और भी स्पेशल हो गया क्योंकि तुमने इसे लाने में इतने एफर्ट्स डाले। तुम्हें सारे स्टेप्स आ गए ना? तुम प्रैक्टिस करके मुझे हॉल में मिलना। ओके बाय। अवनी, तुम कुछ कहने वाली थी ना? क्या? यही कि जितना भरोसा जितना कॉन्फिडेंस मैंने तुम्हें दिखाया है वो बस एक अभी नहीं कहा, कोई बात नहीं, देखता हूं कब तक नहीं कहोगी। क्या बात है मेरे साथ है मेरे सपनों की रानी। बरसों सताया तूने चैन चुराया, मैं आज न छोड़ूं भैया। हमारी गिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, हमारी गिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया।
मैं आपसे कह रहा हूं ना, सिर्फ 2-3 हफ्तों की बात है, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। जी प्रताप जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं आपसे अर्पिता के हार के बारे में जो... हाँ, मैं उसी के बारे में अपने कारीगर से बात कर रहा था। किसी को भी उन डिजाइन को हाथ लगाने से मना किया मैंने। आप चिंता मत कीजिए। जब काम आपको सौंपा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा था कि आपको इस काम के कुछ एडवांस चाहिए, तो मैं आपको चेक एक... अग्रवाल साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे बहू के ही तो गहने हैं, और फिर हिसाब किताब तो शादी के बाद आराम से होते रहेंगे। जैसा आप उचित समझे। चलिए मिलता हूँ आपसे। जी। अरे देखिए ना, कार्ड प्रिंट होकर आ गए। मैंने सब यही मंगवा लिए थे। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले कार्ड मंदिर में रखवाना है, याद तो है ना? हाँ बाबा, सबसे पहला ने होता गोविंद जी को, तभी तो हमारी बेटी को आशीर्वाद मिलेगा उनका। माँ, गोविंद जी के बाद मैं सबसे पहला कार्ड साबरी बुआ जी को देना चाहती हूँ। गोविंद जी के आशीर्वाद से ही ये रिश्ता हो पाया है, और उनके बाद मुझे सबसे ज्यादा जरूरत साबरी बुआ जी के साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुझे नए रिश्तों की इतनी फिक्र है। ठीक है बेटा, सांवरी बुआ को ये वाला कार्ड देकर आजा, वो भी खुश हो जाएंगी। ये लो नाम लिख दो। जा। हाँ जा। नहीं भाभी, आप समझते नहीं हो। बुआ जी, फूफा जी, हमारे शादी के कार्ड छप कर आ गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि गोविंद जी के बाद सबसे पहला कार्ड मैं आपको ही दूं। ये लीजिए। आप दोनों का आशीर्वाद हमारी शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटियों पर तो हमेशा आशीर्वाद होता ही अपनों का, और फिर आज ये सम्मान देकर तुमने दिल ही छू लिया मेरा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सावरी, ये लो, मैं आता हूँ। बड़ा सुंदर कार्ड है, तुमने खुद लिखा है? हाँ बुआ जी। अच्छी बात है। पहला कार्ड तो खुद लिख लिया, बाकी के कार्ड किसी समझदार से लिखवा लेना। ये क्या कह रही हो तुम सांवरी? जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ भाभी। देखो क्या लिखा है इसने, कार्ड पे मेरे ससुर जी की जगह हमारा नाम लिख दिया है। भाभी से इतना तो पता होना चाहिए ना कि जब किसी को न्योता देते हैं तो कार्ड पे घर के बड़ों का नाम लिखा जाता है। नहीं मालूम था ऐसे सांवरी। बच्ची है। बच्ची? इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है और आप कह रहे हो बच्ची है? भाभी से सीखना तो पड़ेगा ना। आप ही बताओ भाभी, किस मुंह से ले जाऊं इस कार्ड को अपने घर? क्या कहकर दूं अपने ससुर जी को? बोलो। माना इससे गलती हो गई सांवरी, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, इसने गोविंद जी के बाद सबसे पहला कार्ड तुम ही को दिया है। इसकी भावनाएं तो समझो। भाभी, इसकी भावना से ज्यादा मुझे मेरे ससुर जी के मान सम्मान की परवाह है। किसी को बुरा लगता है तो लगे। घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, कुछ ठीक नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बुआ जी का दिल नहीं जीत पाऊंगी। जीवन में जब लड़की की शादी होती है ना, तो शादी के बाद उसके साथ बहुत से अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। रिश्ते भी बस इसी तरह है। कई रिश्तों को निभाना सरल होता है और कईयों को थोड़ा मुश्किल। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा पाओगी। मम्मी जी, शायद मुझ में ही कोई कमी है, वरना मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद आपकी कोई भी रिश्ते में किसी भी तरह की कड़वाहट आई होगी। ये वक्त रिश्तों की कड़वाहट के बारे में सोचने का नहीं है अर्पिता। बस एक बात का ध्यान रखना, जीवन में हर वो रिश्ता जो हमारे लिए खास होता है, उसको पाने के लिए
बहुत कुछ खोना पड़ता है। दुल्हन जब अपना घर छोड़कर नए घर में प्रवेश करती है तो उसके पैरों की छाप ली जाती है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो पीछे अपनी कितनी निशानियां छोड़ आई है। मम्मी जी, क्या आपको भी कुछ खोना पड़ा था इन रिश्तों को पाने के लिए?